हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोचन एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन। एडिशन में सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल एडिशन करेंगे। जीरो से लेके जो हाई लेवल तक के एडिशंस हैं वो इस क्लास में आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया है, इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 5 और 4 को ऐड करेंगे। 5 और 4 होते हैं 9, और 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, 7 और 2 को ऐड करेंगे 9। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एंड सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक रूल ध्यान में रखना है। जैसे मान लिया ये एडिशंस का क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो इसको हम पहले जो बड़ी डिजिट इसमें दे रखी होंगी उनको हम नोट कर लेंगे। जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हमने लिख लिया, और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के बाद में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम उसके नीचे रखेंगे। और रखने का तरीका एक बार देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे दूसरे नंबर की, और राइट साइड में जो नंबर है उसको राइट साइड में रख देंगे। ये 2 राइट साइड में था तो राइट साइड में रख दिया, और लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो लेफ्ट साइड में रख देंगे। और नाउ इसको हम ऐड कर देंगे। तो 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ है वहीं पे लगा देंगे। और 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13। तो 13 का यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 कैरी लगेगा तो 1 कैरी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, तो 6 और 1 ऐड होके 7 आ जाएंगे। और यहाँ पे ये 5 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह से हम एडिशंस के क्वेश्चन को जो पॉइंट्स वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से नीचे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको देखिए। इसमें भी हम यही प्रोसेस दोहराएंगे। 98.3 हमने लिख दिया, और उसके नीचे जो 2.47 लिखा हुआ है वहाँ भी यही रूल लगाएंगे। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं, जैसे 98.3 लिखा हुआ है तो इसको 247 इस तरह से करके लिख के ऐड कर देते हैं, तो ये गलत कोई मेथड है। हम इसे किस तरह से करेंगे, पहले हमने एक नंबर को लिख दिया, उसके बाद हम दूसरे नंबर को रखेंगे तो किस तरह से, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे पहले। तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट रख दिया, राइट साइड में जितने डिजिट हैं वो राइट साइड में आ जाएंगी, लेफ्ट साइड में जो डिजिट हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगी। और अब इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर कोई नंबर नहीं था तो पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से हम यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 में जब 0 ऐड करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। पॉइंट जहाँ लगा हुआ है वहीं पे लगा देंगे। उसके बाद में 8 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का हम 0 ले लेंगे। 1 कैरी लगेगा तो 9 और 1 हो जाएगा मिलके 10। इस तरह से हम क्वेश्चन पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, उसको देखिए। यहाँ पे हमने 5.23 लिया है। इसको हम एक पढ़ने का भी तरीका बता देता हूँ। ये 5.23 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम 5.23 ही पढ़ेंगे। अलग अलग डिजिट काउंट करके ही तब पढ़ेंगे हम इसको। अब आगे जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। राइट साइड में जो डिजिट है वो राइट साइड में लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड में पॉइंट के जितनी भी डिजिट हैं वो लेफ्ट साइड में ही लिखी जाएंगी। तो 98 बचा है यहाँ पे 98, तो 98 को हम इधर लिख देंगे इस तरह से। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सेटअप होगा। अब हम इसमें एडिशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ पर पॉइंट के बाद में जैसे हमें लग रहा है यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद में क्या 0 ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ लेना चाहिए तो यहाँ भी 0 ले सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे रहने दीजिए, यहीं पे ऐड कर लेंगे इसको। अब यहाँ 3 में जब 0 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा। 4 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा। पॉइंट जहाँ लगा हुआ था वहीं पे लगाएंगे उसके नीचे ही। और ये 8 और 5 कितना आ जाएगा 13, तो 13 का हमारा 3 आएगा। 1 कैरी लगेगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। ये एडिशंस के क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ
ये आगे जब तुम 10th 12th में जब पढ़ोगे, है ना, कैलकुलेशन करोगे, तो उसमें बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा, लेकिन अब एडिशन के जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हैं उनको नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सेट करेंगे। देखो रूल वही लगेगा, पहले एक नंबर को लिख लीजिए, उसके बाद में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाना है। राइट साइड में चाहे वो कितनी ही बड़ी डिजिट हो उनको रखेंगे। जैसे यहाँ है 5 6 4, 5 6 4, लेफ्ट साइड में यहाँ पे 0 है तो लेफ्ट साइड में हम 0 ही लेंगे यहाँ पे। अब ये एडिशन का हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है बच्चों को ये रखना ही नहीं आता, ये सेटअप ही नहीं बनाना आता है। इसको क्या करेंगे, कुछ बच्चे गलती से इस तरह से लिख देंगे 6.034, है ना, यहाँ से शुरू कर देंगे 5 6 4, तो ये गलत है। इसको सबसे अच्छा तरीका यही है याद करने का कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है और उसके बाद ही लेफ्ट साइड वाली डिजिट है लेफ्ट साइड रख देंगे, राइट साइड की जो डिजिट है वो राइट साइड रख देंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। अब आगे इसको देखिए, 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ ये 5 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि 5 में जब 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा पॉइंट का पॉइंट, और 6 में जब 0 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। इट इज सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो यहाँ ये क्वेश्चन आया है तो इसमें देखोगे ये 100 है, 100 में हमें 0.187 को ऐड करना है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 100 में यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर कैसे रखेंगे। तो पहले हम 100 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के बाद में हम पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे ये 2 है तो इसको हम 2.0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 ही पढ़ा जाएगा, ये भी 2 ही पढ़ा जाएगा। 2 रुपीस को चाहे तो इस तरह से लिख लीजिए या फिर इस तरह से लिख लीजिए। तो इसीलिए हम 100.0 लगा लेंगे और जितनी जीरो की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतने ही लगाएंगे। फिलहाल हमने पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाया है, अब हम जो दूसरा नंबर है उसको हम इसके नीचे रखेंगे। तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाना है, राइट साइड में जितनी भी डिजिट आई हुई हैं उनको राइट साइड में रखना है। 187 राइट साइड की डिजिट हो गई। अब लेफ्ट साइड में जो भी है वो लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ ओनली 0 है तो इसको हम 0 को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये एडिशंस का हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आगे हमें लग रहा है कि यहाँ स्पेस है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 बढ़ा लें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ ही आ जाएगा 7, क्योंकि 0 में जब 7 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा, 8 में जब 0 ऐड होगा तो 8 आ जाएगा, 1 में जब 0 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये 0 का 0 ऐसे ही ऐड होके आ जाएगा, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ ही 1। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों से मैंने ये क्वेश्चंस कराया है तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। उनका क्या रहता है, वो लिखेंगे 100 और 100 के नीचे 187 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया आंसर। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100 में अगर हम 0.187 ऐड करेंगे तो पॉइंट में थोड़ी ना जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने 100 को क्या बनाया, पॉइंट्स में बनाया, उसके बाद में पॉइंट्स की डिजिट उसमें ऐड कर दी। बहुत ही आसान तरीके से। आगे हम ये वाला क्वेश्चन देख